हमें ना बात बात में बहुत दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रोते रहते हैं, राइट? थोड़ा कम रोया करो। कैसे? आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा? बताओ, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा? जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो दैट इज लफ्जों के मोती पार्ट 2 आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना, इसके बारे में लिखना या फिर इसको शेयर करना अपनी टाइमलाइन पे मत भूलना। उसके साथ साथ कमेंट में मुझे ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं या फिर इंटरनेट पे कहीं पढ़ा हो या फिर किसी किताब में आपने पढ़ा हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्रॉपर क्रेडिट के साथ कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक है? फिलहाल बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जिसका अब कोई मोल नहीं रहा है, पर वैसे वो रिश्ता बड़ा अनमोल है। कैसे? न उसने कभी कुछ कहा न मैंने, न उसने कभी मुड़ कर देखा न मैंने, न कभी उसने कुछ कहा न मैंने, न कभी उसने मुड़ कर देखा न मैंने। पर इतने सालों बाद जब किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला प्यार कौन, जब इतने सालों बाद किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला प्यार कौन, न जाने क्यों उसी की आंखें याद आ गई। न जाने क्यों उसी की आंखें याद आ गई। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रांग लोगों की, फिजिकली नहीं, इमोशनली। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान रो ही नहीं पाता, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ऐसे हालात में भी वो इंसान रो नहीं रहा है या रो नहीं रही है, मतलब हार्टलेस रियली। पर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर उस इंसान ने ऐसे काले दायरों को देखा हुआ है या फेस किया हुआ है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो। जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर जाते हैं। जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो। सो बेसिकली अगर किसी को जज करना ही है इमोशनली तो ऐसे ही उनके बिहेवियरल पैटर्न से जज मत करना, उनकी आंखों से जज करना, क्योंकि आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। दैट्स अ सॉन्ग बाय द वे। अब जरा बात करते हैं इश्क की। नहीं, मतलब इश्क मुकम्मल हुआ है या नहीं उसकी नहीं, इश्क हुआ है उसकी। आपने एक बात नोटिस की, ये इश्क है ना, आपको कब कहां कैसे हो जाए उसका अंदाजा ही नहीं रहता। मतलब आप अगर एक बार शांति से सोचो ना अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, तो आपको एक बार ऐसा होगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब इस इंसान के साथ इस वक्त में ऐसे हालात में इश्क हो गया, मतलब कैसे हुआ है? कभी ऐसा नहीं। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता, मतलब कोई नॉक नॉक नहीं, सीधा दिल में एंट्री। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। वैसे एक बात बताऊं, ये जो 2 लाइन्स है ना मुझे अधूरी सी लगी, मतलब आगे भी 2 लाइन्स होनी चाहिए, राइट? तो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो इन दोनों लाइन्स को कंप्लीट कीजिए कमेंट बॉक्स में, पता तो चले आप कैसा लिखते हैं। सो लाइन्स ऐसी है, मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। अब आगे की 2 लाइन्स आपको लिखनी है, बताइए कैसे लिखेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं परखने की, रिश्तों को भी, लोगों को भी और खुद को भी। और जो लोग खुद को परखते हैं ना फेल ही होते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए। क्योंकि पर मैं ये क्यों कह रहा हूं, बशीर बद्र साहब कुछ कहे तो कैसी बात है। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। लोगों को आदत होती है ना टेस्ट करने की, डोंट डू दैट। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता।
किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। मतलब वो जो दोस्त लोग कहते हैं ना क्या यार बड़ा आदमी बन गया, वैसे नहीं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं ना उन लोगों से। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिले, दरिया नहीं रहता। जहां दरिया बड़े से समंदर में मिल जाए ना तो वो दरिया नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। वैसे दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है नहीं। अब अगर इसमें बात करें ना ये फासला रखने की या बड़े लोगों से मिलने की, तो इट्स लाइक अ ट्रैप। मतलब एज ह्यूमंस हमें ऐसा है कि यार हमें कोई अप्रूवल दे देना, आय हाय जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। या फिर हमें कोई अटेंशन दे देना, खत्म, उसकी चूल होती है हमें, उसकी हमें तलब होती है ना। और वो तब ज्यादा होती है जब किसी बड़े इंसान से मिल जाए, फिर वो जो बहुत फेमस इंसान होता है ना उसका अप्रूवल मिल जाए ना, खत्म। उसकी वजह से हम उसके हर पहलू में घुस जाते हैं। वो जो कहे हाँ क्या बात, अरे क्या सही, उसमें घुस जाते हैं। वो जो गलत कहता है ना उसको भी हम सही मान लेते हैं, उसमें हम अपने आप को गवा बैठते हैं। इसलिए जहां समंदर में दरिया मिल जाता है वो दरिया नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बशीर बद्र साहब की बात है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा। उसके साथ साथ अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी बताना मत भूलिएगा। एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को या अपडेट को मिस ना करें। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज टुमारो। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।